अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर अबरार उमर आपसे मुखातिब। आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आप किसी साइकेट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट को या कह लीजिए माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहते हैं, तो इन 6 चीज़ों का ख्याल रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक वाक़या। इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, एक ख़ातून जो हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, वो अपने मैरिटल इश्यूज़ को या किसी कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे एक मुस्तनद हस्पताल बज़ाहिर उसके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। वो साइकोलॉजिस्ट उनकी बात सुनता है और कुछ देर बाद उन्हें कहता है कि मैं आपका इलाज अपने एक और क्लिनिक में करूँगा, और वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा के किसी और क्लिनिक पे ले जाता है जो कि क्लिनिक नहीं है। और वहाँ जाके वो उसको एक शरबत का गिलास पिलाता है जो कि वो कर्टसी में ख़ातून पी लेती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टेप्स पे ख़ातून बहुत गलत कर रही है या बहुत को दानिशमंदी का मुज़ाहरा नहीं कर रही। उसको पीने के बाद उसकी हालत गैर होती है और वो उसको रेप करने की कोशिश करता है, और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। इससे पहले उसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 3-4 वाक़यात और भी मेरी नज़र से गुज़रे हैं, और वो मुझे क्यों पता है कि क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता था, मैंने कुछ एजेंसीज़ को और कुछ हॉस्पिटल्स के जो मालिकान हैं उनको और कुछ ऑनलाइन कंपनीज़ को जो उसको स्पॉन्सर कर रही हैं या उसको वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके साथ, उनको बताया और अपनी सी कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल लोगों से डील करने की डायरेक्ट कोशिश के बजाय हमारे पेशेंट्स को और हमारे लोगों को वेल एजुकेटेड होना चाहिए और उनका इदराक बहुत आला होना चाहिए। उनकी उनकी जो स्ट्रेटजी है ट्रीटमेंट लेने की या लोगों को जानने की, परखने की, वो होनी चाहिए। परेशानी की बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक पढ़ी लिखी खातून जो इतनी पढ़ी लिखी थी उसने इतनी गैर दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। शायद जब आप परेशानी में होते हैं तो आप वल्नरेबल भी होते हैं। पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि किसी लाइसेंस्ड डॉक्टर के पास जाएं, लाइसेंस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाएं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और बदकिस्मती की बात है कि जो वाक़या मैं बता रहा हूँ इसमें जो मुतल्लिका डॉक्टर है उसका जो तारुफ़ है, जो नेट पे है, जो मैंने पढ़ा, वो उसके जो है वो अपने आप को क्वालिफ़ाइड कहता है और वो शायद पीएचडी है भी। यानी क्वालिफ़िकेशन कोई गारंटी नहीं है किसी के करैक्टर की और उसके क्रिमिनल ना होने की। बहरहाल पहली शर्त तो यही है कि उसका लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल है तो इसके चांसेस कम हैं कि वो किसी क्रिमिनल एटीट्यूड का मालिक है। इलाज मुनासिब जगह पे होना चाहिए, हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा। ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई बंदा वर्गला के कहीं और ले जाए, वो घर हो और वो आपको कहे कि इस जगह पे क्लिनिक जहाँ पे है वहीं होना चाहिए। वो पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका प्लान कि मैं वहाँ जा रही हूँ, इतने बजे जाऊँगी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे जाऊँगा। ये मैं ख़वातीन के लिए ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये ख़वातीन ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटी का शिकार हो सकती हैं और उन्हीं को ये मसला हो सकता है। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये बात बहुत वाज़े करता हूँ कि ख़वातीन को ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए कि वो ख़वातीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अपनी सोसाइटी, अपने समाज को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ होने वाले वाक़यात और बहुत ही नामाकूल हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि आप अपना इंतखाब अपने पास रखें और वो आपका राइट है। इसीलिए मैं मोस्टली इस्लामाबाद के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ ख़वातीन को भेजता हूँ अनटिल कि वो बज़िद ना हों कि हम आपसे कंसल्टेशन चाहते हैं, या वो वहाँ से वापस मायूस होकर ना आ जाएं। और इसी तरह आपको साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना है तो आप ख़ातून के पास जाएं अनटिल के कोई ख़ातून अवेलेबल नहीं है तो एहतियातन। इसका मतलब ये नहीं कि सारे साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेल जो हैं वो क्रिमिनल हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एहतियात करनी चाहिए। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने किसी के, वो कहते हैं, माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। इलाज मुनासिब जगह पे होता है, उसके लिए क्लिनिक होता है, उसका हस्पताल होता है, उसे एक रिकग्नाइज्ड इदारा होना चाहिए। अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप घर वालों को नहीं बता सकते, या एक बीवी है वो शोहर के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए गई है, तो अपनी किसी सहेली को तो बताए, अपनी माँ को तो बताए, अपनी बहन को तो बताए, अपने भाई को तो बताए कि भाई ये मसला चल रहा है, किसी को एतमाद में ले। अकेली विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट एनी कॉन्टेक्ट विद अदर्स, हर डियर वंस वो जा रही है, क्यों? ख्याल रखें।
हादसात हैं, वाक़यात हैं, मैं आपको बता दिया। और ये जो बंदा मैंने आज शुरू में जिसका जिक्र किया है, मेरे पास 5 पेशेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने उसके बारे में ऐसी ही बातें बताई हैं। सो वो नासूर है इस सोसाइटी का, समाज का, जो यहाँ मौजूद है और कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है। अगर आप कहें जी कि आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं, इत्तला देना मेरी ज़रूरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये भी रिस्की है। मैं आपको क्यों ना एजुकेट करूँ। नो ड्रिंक, कोई बंदा आपको पिला रहा है, कुछ खाने के लिए दे रहा है, क्यों दे रहे हैं? आप उधर जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ ख़रीदें, अपनी लें, किसी की चीज़ को आप क्यों ले रहे हैं? तो एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी कि पढ़ी लिखी PhD क्वालिफाइड खातून भी अगर ये काम कर सकती है या उससे इतनी गलती हो सकती है, तो बाकी लोग कितने वल्नरेबल होंगे जो एक पढ़े लिखे बंदे के पास जा रहे हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं और वो उन्हें कह रहा है कि नहीं, आपको अब इलाज होने लगा कहीं और जाकर। आपकी बाउंड्रीज़ हैं, यू हैव टू डिफाइन एंड सेट योर बाउंड्रीज़। वहाँ से आगे कोई नहीं आ सकता। आपके साथ को फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है, फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी गट फीलिंग को भी छोड़ दें। अब आपको पता चल गया उसने वायलेशन कर दी, दिस इज़ द राइट टाइम टू लीव द सिचुएशन, गेट आउट ऑफ देयर, लीव हिम। आपने फ़ीस दे दी हुई है, उसको भी छोड़ें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपनी इज़्ज़त बचाएं और वहाँ से निकलें। और उस बंदे को हमेशा के लिए रिडिक्यूल करें और रिडिक्यूल करें, और अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दें, कम से कम अपना दामन छुड़ाएं। और अगर आप समझते हैं खातून होने के नाते पाकिस्तान में जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट की भी कंप्लेंट नहीं करती, अगर खातून कर दे तो मुआशरा उसी को पकड़ लेता है और उसी की वीडियोज़ और उसी की ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं और उसको बदनाम करता है। तो अगर आप इस जो है ना, क्या कहना चाहिए, डर्ट में नहीं जाना चाहते या चाहती, तो आप इसमें से निकल जाएं और आप कतई तौर पे किसी को अपनी ज़ात तक रसाई हासिल करने की कोशिश में नाकाम बनाएं उसे, क्योंकि आप नहीं चाहते तो कोई आपकी कॉन्सेंट के बगैर कैसे आगे एडवांस कर सकता है अंटल कि आप वल्नरेबल नहीं हैं। गो के मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप जब साइकोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड होते हैं तो आपसे डिसीजन नहीं हो पा रहे होते, लैक ऑफ डिसीजन होता है, उसमें आप किसी ओवरवेलमिंग अथॉरिटी या इलाज करने वाले के हाथों मजबूर होते हैं। लेकिन इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा। आपको घर से चलना है तो फिर इन हदायत को लेके चलें, अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि अब आप अपने मसले के साथ एक ऐसे समाज में बाहर निकलने लगे हैं जहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, और अपने मसले को हल करने के लिए उन मसाइल के अंदर से गुजरना है। आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपने गाड़ी तो ठीक चलानी है ना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, पहले तो आप ना जाएँ खुद, किसी के साथ जाएँ, किसी की कंपनी में आप जाएँ, वहाँ जाके आप अलहदा हो जाएँ और अपना वाक़या इन प्राइवेसी सुनाएं अगर आपको कॉन्फिडेंस डॉक्टर दे रहा है। फिर यह है कि एमरजेंसी सिचुएशन है, गैर मामूली हालात पैदा हो गए हैं जैसे कि इस खातून के साथ थे, आप 15 को कॉल करें। अब आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी। आपके पास अगर पहले तो अगर आपने शरबत पानी पी लिया है वहाँ पे या उसकी खाने वाली कोई चीज़ ले ली है तो अब आपने अपने आप को ख़तरे में तो डाल लिया। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आप पे मेहरबानी की है, या आपको पता चल गया है, या आपको बहुत जल्दी पता चल गया कुछ होने वाला है, तो कॉल 15, पुलिस को कॉल करें, अपने दोस्तों को कॉल करें। उस बंदे की कतई तौर पे अब वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है और आप फौरी तौर पे करें। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, या हिप्नोसिस है, या CBT है, या आपका साइकेट्रिस्ट है, ये सारे एक ऐसी वल्नरेबल जोन है कि जहाँ पे कोई शख्स किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और आप क्योंकि इलाज की नीयत से जा रहे हैं, अच्छे लोगों की तलाश में जा रहे हैं, तो पहले तो आप अपने डूज़ और डोंट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस अपने उनको आप रखें। और सोसाइटी के बारे में आपको पहले ही पता है, पहले ही जानते हैं, तो क्यों ना अपनी मेयर्स और अपना सारा कुछ मुकम्मल करके और मुकम्मल सेफ्टी के बाद और रीअश्योरेंस के बाद और इस यकीन के बाद आप घर से निकलें कि मैं सेफ़ हूँ और जिस मसले के लिए मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उसके अलावा मैं मसाइल अपने गले में डाल के नहीं लाऊँगा या लाऊँगी। बहुत शुक्रिया।